नमस्कार, मैं विपिन शर्मा अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज हम आए हैं जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद। यहाँ पे मेरे साथ है सरदार कुलदीप सिंह जी और ये समाज सेवी हैं। लोगों की कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है, रात बेरात किसी भी टाइम कोई भी अगर इनके पास आता है या इनको किसी के बारे में पता लगता है कि किसी को कुछ मदद की आवश्यकता है तो ये यथासंभव उसकी मदद करते हैं। तो अब मैं बात की शुरुआत करता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार सर, ये जो समाज सेवा आप करते हो लोगों की, इसके बारे में आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आपको ये काम करना चाहिए? आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? भाई ऐसा है, मैं पिछले 20-22 सालों से हूँ इस लाइन में और किसी को देख के लगे थे, कोई भाई रक्तदान कर रहे थे तो हमें भी लगा कि हम भी कुछ करें। तो हम एक संस्था के साथ जुड़े और काम करते 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 संस्था के साथ जुड़ने के साथ में संस्था में एक अच्छे पद में भी आ गए। और हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हमारी किसी को खून की वजह से कोई सी बंदे की डेथ ना हो। हमें अगर कोई रात को भी फ़ोन करता है तो हम रात को भी कोशिश करते हैं कि उसको ब्लड मिले। अगर बैंक में मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो किसी न किसी बंदे को भेज के वहाँ से हम उसका ब्लड का बंदोबस्त करवा देते हैं। आपने बात की रक्तदान की, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी बातें होती हैं समाज में। हर एक किसी की अपनी जरूरतें होती हैं, तो आप और क्या क्या सेवा करते हैं? जैसे कभी किसी गरीब बच्चे की शादी होनी होती है तो हम लोग सब मिलते हैं, आपस में मिल के अपनी जेब से या किसी और लोगों से, किसी इंडस्ट्रिस्ट से, किसी नेता से कुछ पैसे वैसे इकट्ठे करके हम लोग उसकी लड़की की शादी करने की कोशिश भी करते हैं। और बीच में मेरे ख्याल हमने पिछले 7-8 सालों में 20 से 22 लड़कियों की शादी करवाई भी है। जहाँ किसी को हॉस्पिटल में पैसे चाहिए हों, उसका इलाज ना हो रहा हो, तो वहाँ जाके आपस में पैसे इकट्ठे करते हैं, तब भी वो भी काम करते हैं। जो आपकी टीम है, जैसे कि आप अपनी संस्था है, आपकी एक टीम है जो ये काम करती है, तो लोग आपके पास कैसे जुड़ते हैं? कैसे उन लोगों को आप लोग या फिर आप लोगों तक कैसे जाते हैं कि किसी को जरूरत है, आपको पता लगता है, तो ये सब कुछ कैसे होता है? कैसे मैनेज करते हो? देखो, ये हमारी 40-45 बंदों की टीम है और मैं फरीदाबाद की अमूमन 10 या 12 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो कभी ना कभी किसी से भी पता चल जाता है। जैसे पता चलता है हम लोग आपस में सलाह करते हैं। हमारे प्रधान जी हैं, मैं खुद टीम का कैशियर हूँ और कई ऐसे समाज सेवी जो हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जितना अपने जेब से लगा सकें वो लगाएं। जहाँ किसी यानी कि किसी और से लेने की बजाय हम कोशिश यही होती है हमारी कि हम अपनी जेब से पैसे खर्च करें। जेब से पैसे की तो बात ठीक है, लेकिन फिर भी ये समाज सेवा है। कई लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आप किसी एक बंदे की सेवा कर रहे हैं तब तो अफोर्ड कर ले रहा है बंदा, लेकिन अब कई लोगों के साथ आपको जुड़ना पड़ता है और कई तरह की जरूरतें उनकी होती हैं। हर किसी की पैसे की है, किसी की किसी और चीज की है, तो आप फिर इसके फंड का इंतजाम कैसे करते हैं? मेरे भाई, फरीदाबाद में बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, फंड देने वाले भी बैठे हैं और लेने वाला चाहिए और सही जगह पे लगाने वाला चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है कि सही जगह पे पैसा लगना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी से पैसा मांगो और किसी तरीके से फ्रॉड करो, उसमें से अपने काम करो, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपना बिजनेस करते हैं, छोटा सा काम है मेरा, मैं अपना काम करता हूँ। जब भी मौका मिलता है हम लोग कहीं भी जाना पड़े हमें अपनी जेब से पैसे डलवाते हैं, अपनी गाड़ी में तेल डलवाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम पर्टिकुलर एक का ही काम करते हैं। कभी ज़रूरत पड़े, कोई बंदा भी हमें अप्रोच करता है तो हम जाते हैं वहाँ पे। अब जैसे कि आप लोगों की एक टीम काम करती है, आपने बताया, और आपस में आप जैसे भी क्राउड फंडिंग वगैरह के जरिए पैसे इकट्ठे करके किसी की भी हेल्प कर देते हैं या फिर ब्लड डोनेशन आप करते रहते हैं, ऐसे काम आप करते हो। और कोई समाज से अगर आपके साथ कोई जुड़ना चाहे, आपकी टीम का सदस्य बनना चाहे, तो वो कैसे इस चीज में आ सकता है आपके साथ? वो कैसे जुड़ सकता है? कभी भी आओ, मोस्ट वेलकम। हम आपका स्वागत करते हैं। कोई भी बंदा आए हमारे साथ जुड़े। हम तो चाहते हैं कि टीम जितनी बड़ी हो, समाज सेवा के लिए जितना भी बड़ा काम हो करना चाहिए। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, शायद अगले साल में हम कुछ मंदबुद्धि लोगों के लिए, जो दिमाग से परेशान होते हैं, मंदबुद्धि नहीं कह सकते उनको, जो घर से परेशान हो गए, कहीं स्टेशन पे कोई बैठ जाता है या कहीं कोई सड़क के किनारे बैठ जाता है, उसके लिए हम सोच रहे हैं एक वृद्धाश्रम खोलने की आगे बना रहे हैं प्लानिंग। और उसमें भी हम बहुत लोगों से सहयोग मांगेंगे कि वो हमारा कुछ सहयोग करें और एक प्लाट लेने की सोच रहे हैं। तो देखते हैं उसमें हम कितना फंड इकट्ठा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सोच है। और मैं अब कार्यक्रम चूंकि खत्म होने पे आया है तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अपने कुछ ऐसा कोई संदेश दें और उन्हें अगर आप इनवाइट करना चाहें तो आप हमारे जरिए आप इनवाइट कर सकते हैं। काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं, तो आप संदेश दें। और अगर कोई जुड़ना चाहे तो आपसे कैसे जुड़े, उसका कुछ पता आप बता सके तो आप बिल्कुल बताइए। भाई, मेरा फ़ोन नंबर, मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ, आप मेरे को इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत हो या कहीं भी कैसी भी समस्या होती है, हम लोग कोशिश करते हैं, जहाँ तक यथाशक्ति हमारी है, हम कोशिश करते हैं कि हम उसका वो काम पूरा करें।
मेरा मोबाइल नंबर है 9521996219। कुलदीप सिंह मेरा नाम है। फरीदाबाद में पिछले मेरे ख्याल 47-48 साल हो गया मेरे को फरीदाबाद में रहते हुए, और एयरफोर्स रोड जवाहर कॉलोनी में मैं रहता हूँ। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। नमस्कार। तो दर्शकों, आपने देखा कुलदीप सिंह जी से हमने बात की और इन्होंने अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो शेयर कर दिया है। तो जो भी लोग अगर सेवा करना चाहें तो वो भी इनसे जुड़ सकते हैं, या फिर जिनको किसी तरह की कोई सहायता चाहिए तो वो भी इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मुलाकात करेंगे किसी और हस्ती के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए विपिन शर्मा को। नमस्कार।